तो भाई स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं गौतम मेश्राम और हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। हम इसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई ये 12th स्टैंडर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या है डिफरेंशिएशन यानी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते, कोई भी फंक्शन रहे, वो चाहे दुनिया का कोई भी फंक्शन रहे, उसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन। यानी एक लैंग्वेज में कहे तो उसका हम क्या निकालेंगे, रेट। जैसे फिजिक्स में कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी क्या लिखते हैं आप वहां पे, डी ऑफ डी टी। वैसे ही यहां पे हम रेट निकालेंगे, लेकिन किसका, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो भाई हमारे पास बहुत से फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। इन सारे फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और इनवर्स भी फंक्शन है। तो भाई डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें एक सिंपल रूल से जाना है, दैट इज उसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमारा लिमिट थ्रू, अगर ये एफ एक्स प्लस एच डिवाइड बाय एक्स, यानी कोई भी फंक्शन अगर इस लिमिट में एग्जिस्ट होता है तो हम उस फंक्शन को उसका डिफरेंशिएशन कहेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि वैसे भी बोर्ड का है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ एक दो हम लेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएशन बनता है। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या कहना है, अगर डिफरेंशिएशन निकालना रहा, अगर मेरा कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं डिवाई बाई डी एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। सो y इक्वल टू एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द डिफरेंशिएशन y is the divide by dx and differentiation of fx is noted by dash, that is f dash of x, ठीक है। तो भाई इस fx के जगह ये हमारे फंक्शन है, ये इतने सारे डिफरेंशिएशन बन के रेडी है, हमने डायरेक्ट लिख लिया है वहां पे, क्योंकि आपको यही पता होना, क्योंकि ये उसका चेंज है। साइन का चेंज कॉस है, कॉस का चेंज माइनस साइन है, टैन का चेंज क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब कोई भी एक आध प्रॉब्लम उठा लेते हैं अपन। सपोज हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का निकालते, यार एक्स फंक्शन का निकालते पहले, बाद में साइन एक्स को लेंगे। तो भाई एफ एक्स जब मेरा एक्स है तो यहां पे लिमिट किसके साथ एग्जिस्ट होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके। सो यहां पे एफ एक्स प्लस एच निकाल लेता हूं मैं। सो क्या होगा, ये एक्स प्लस एच, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है मेरा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यस, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच, ओके। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच क्या है मेरा, देखिए भाई एक्स प्लस एच है, यस, माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स डिवाइड बाय एच, एक्स एक्स मेरा कट गया। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे क्या बचा, एच बाय एच यानी क्या होता है, 1। अब हम लिमिट तो कहीं डाल ही नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, जैसा है वैसा, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स देखिए हमेशा कितना है, 1। तो भाई ये इस तरह से हमने प्रूफ निकाले, ठीक है। जैसे कोई अगर निकालते हैं ई पावर एक्स का, सो एफ एक्स इक्वल टू हम पकड़ेंगे ई पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एच होगा मेरा ई पावर एक्स प्लस एच, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है बेटा, ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स डिवाइड बाय एच। अब लिमिट, अगर लिमिट हमें सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये चेक करेंगे हम कि सच में डिनोमिनेटर का 0 जा रहा है क्या। अगर हम h के जगह 0
बोलते हैं तो h यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0 नीचे यानी क्या होगा, कोई भी टर्म इनफाइनाइट हो जाएंगी, तो उसे फाइनाइट आंसर मुझे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल लिमिट दिख रही है। सो एक्सपोनेंशियल लिमिट के लिए हमारे फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x हमेशा बनता है log e और उसकी वैल्यू रहती है 1। इस तरह से हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल लिमिट को एग्जिस्ट करने का फॉर्मूला है जिसका फॉर्म हमें रिमूव करना हो। तो भाई इसकी खासियत क्या है, e पावर x माइनस 1 यानी e पावर x होगा तो नीचे x होना, और यहां पे माइनस 1 बहुत ही जरूरी है। तो यहां माइनस 1 नहीं है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे करता हूं, क्योंकि मेरा लिमिट किसके साथ जा रहा है, h के साथ। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता e पावर h माइनस e पावर x डिवाइड बाय h। सो ये होगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से क्या कॉमन आएगा भाई, e पावर x, तो यहाँ पे बचा है e पावर h माइनस 1 बाय h। अब मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h के फंक्शन को लगाऊंगा, e पावर x तो मेरा उसको तो लिमिट नहीं लगेंगी क्योंकि h के जगह 0 अप्रोच हो रहा है, तो x तो मेरा एज ए यहाँ पे कांस्टेंट करके रोल प्ले करेगा। ठीक है, भले ही वो कांस्टेंट नहीं है लेकिन कांस्टेंट करके रोल प्ले करेगा। h टेंड्स टू 0, सो e पावर h माइनस 1 बाय h ये इस टाइप से हुआ है। अगर यहाँ h हो तो ऑब्वियसली वो भी log ही होगा अगर h टेंड्स टू 0 हो तो e पावर x ये मेरा बनेगा log e, और log e की वैल्यू कितनी रहती है भाई 1, इसलिए e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x। भले ही आपको ये रूल याद नहीं रहे, इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम्पल में अप्लाई करते हो तो सच में पहले आप प्रूफ करके देखोगे, बाद में अप्लाई करोगे, ये बात तो होने वाली नहीं। सिर्फ आपको ये लर्न कर लेना है, बस खत्म। e पावर x x1 के 0 रूट x 1 बाय 2 रूट x 1 बाय x माइनस 1 बाय, यानी ये इसका चेंज है। अगर इस तरह से कोई क्राइटेरिया आता है तो उसके चेंज के लिए हम ऐसे लिखेंगे बस। तो ये भाई कुछ प्रूफ है, वैसे sin x cos x tan x सारे प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एट लास्ट हमें sin x बोलेंगे तो cos x याद रखना है, और tan x बोलेंगे तो sec स्क्वायर x, cos x बोलेंगे तो माइनस sin x, एंड दिस टाइप है। तो भाई हम जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो इसके लिए कुछ रूल जरूरी है। वो रूल क्या है, हम अभी उस रूल को पढ़ेंगे ताकि उस रूल के हिसाब से हमारा डिफरेंशिएशन आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, चलो। तो एक रूल है हमारे पास, रूल नंबर 1 है, इफ y इक्वल टू कोई फंक्शन दो ऐड रहते हैं या माइनस रहते हैं, देन dy बाई डी एक्स होगा इसका du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाय dx। नंबर सेकेंड, इफ y इक्वल टू कोई फंक्शन रहता है मेरा u इंटू वी, देन dy बाई डी एक्स होगा मेरा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाय dx। नंबर थर्ड रूल है मेरा, इफ y इक्वल टू कोई भी फंक्शन u बाई वी रहता है, देन dy बाई डी एक्स बनेगा मेरा v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो देखिए काफी सिंपल है ये। बात क्या है, मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों भी डिफरेंशियल फंक्शन है। अगर उन दो फंक्शन में प्लस और माइनस का रिलेशन रहता है, कोई मेरा एक फंक्शन है sin x प्लस दूसरा फंक्शन है e पावर x, या मेरा कोई फंक्शन है tan x माइनस log x, अगर इन दिस टाइप कोई फंक्शन रहता है तो उस फंक्शन का एक एक करके डिफरेंशिएशन होगा। पहले u फंक्शन का होगा, बाद में v का। अब u और v एज अ हमने फंक्शन करके नोटेट किए हैं, वहां पे हमको डिफरेंशिएशन एक्चुअली uv का नहीं निकालना है, हमें साइन कॉस टैन इसका निकालना है, लेकिन नोटेशन के लिए सबसे पहले हमने uv दिए, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस। उसके बाद सेकेंड रूल लिखा हो प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट
अब दो फंक्शन जब प्रोडक्ट होंगे, कौन से दो फंक्शन? जो दोनों भी फंक्शन डिफरेंशियल हो, और मोस्टली जहां एक्स वगैरह रहते हैं वो फंक्शन डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, अब यहां पे डी डी एक्स के साथ लिखे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा डिफरेंशिएशन। अगर दोनों भी फंक्शन डिफरेंशियल है और उसमें अगर प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली वहां प्रोडक्ट रूल लगाइए। और प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन ये है मेरा सेकेंड फंक्शन, पहला फंक्शन जैसा है वैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन जैसा है वैसा ही पहले का डिफरेंशिएशन। काफी आसान है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, यहां से लेके एंड तक। जब जब दो फंक्शन में प्रोडक्ट आए, समझ लो हमें प्रोडक्ट रूल करना है। अगर इफ y इक्वल टू u बाई वी फंक्शन है, अपने पास कौन सा फंक्शन है? u बाई वी, यानी ऊपर भी डिफरेंशियल है और नीचे भी डिफरेंशियल है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे डिनोमिनेटर जैसा है वैसी, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में करना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। काफी आसान है। बस यार इतनी दुनिया है डिफरेंशिएशन की। कुछ कुछ और फॉर्मूले आने वाले हैं, जैसे कि इनवर्स के डेरिवेटिव बाकी है, बाकी बस हो गया भाई। इसमें तो इतना ही है, इतना पढ़ लिए कि आपका बोर्ड का पूरा मैटर ही क्लियर हो गया। आपको सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन, बाद में ये रूल। पहला रूल तो काफी आसान, दो फंक्शन में प्लस और माइनस, दूसरा फंक्शन दो फंक्शन में प्रोडक्ट, तीसरा रूल है दो फंक्शन में डिवाइड। ओके, तो इस तरह से जाएंगे हम। तो भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। इफ y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फाइंड dy बाई dx। या क्वेश्चन इस तरह से करता है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और कोई प्रॉब्लम दे देगा, या इफ y इक्वल टू फाइंड dy बाई dx, या d dx लगाएंगा और फंक्शन रहेगा। ठीक है, ओके। तो भाई यहां क्लियर हो रहा है कि हमें y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x हमारी डिफरेंशियल टर्म होंगी, y उस पे क्या रहेगा? डिपेंडेंट रहेगा कि इंडिपेंडेंट रहेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो भाई, y इज द डिपेंडेंट फंक्शन एंड x इज द इंडिपेंडेंट फंक्शन। ओके, y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कोई भी दिया है। अब ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल, सारे फंक्शन में प्लस और माइनस है। तो भाई इसके लिए एक वर्ड लिखना पड़ता है हमें, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हम विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? x के। ओके, और डेरिवेटिव ऑफ y हमेशा dy बाई dx रहेगा। 3 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव निकलेगा x क्यूब का, माइनस 5 मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव निकलेगा x स्क्वायर का, प्लस 2 मेरा कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव निकलेगा x का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, अब भाई ये क्या हुआ? आप गौर से देखिए, अगर मैं कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं और वहां पे रिलेशन रहता है प्लस माइनस, तो भाई इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। नहीं तो बोलोगे सर दो फंक्शन प्रोडक्ट में, अरे भाई वो कांस्टेंट फंक्शन है, वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसको हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है, क्योंकि वो किसके साथ अटैच है? वो वेरिएबल के साथ अटैच है। कौन से वेरिएबल के? एक्स वेरिएबल के साथ अटैच है, तो वो कांस्टेंट जैसा है वैसा ही। हमें जहां एक्स है वहां अपना डी डी एक्स दे देना है। तो यहां x है तो ये x क्यूब है, तो ये पूरी टर्म एज अ वन टर्म है, तो x क्यूब को लगेगा, फिर x स्क्वायर को, बाद में x को, ये सारे कांस्टेंट इधर, उसका कुछ रोल है, वो चेंज नहीं होते। वो चाहे इंटीग्रेशन हो, लिमिट्स हो, डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, 3 x क्यूब के डेरिवेटिव के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? अभी देखो आप, यहां पे मेरे पास तकरीबन 14 फॉर्मूले बने हैं। तो ऑब्वियसली x के पावर में कोई नंबर है, अगर x के पावर में हमने उस नंबर को n से नोटेट किया है, चाहे वो कोई नंबर रहे, ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव चेंज कैसे होता है? nx n-1। तो इसका चेंज क्या होगा मुझे बताओ? 3 ऑलरेडी है, इसका चेंज होगा 3x स्क्वायर।
माइनस 5 इज ए कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर के लिए भी ऑब्वियसली यही चेंज अप्लाई करूंगा मैं, एक्स टू द पावर एन, वो चेंज होके एन इधर आता है और एन माइनस 1 होता है। तो भाई यहां पे 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 2 माइनस 1 होगा, यानी कितना 1 नहीं लिखते 2। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स काफी आसान, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना है 1। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जहां एक्स है ही नहीं, जहां एक्स है ही नहीं सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई 0। ओके, सो ये होगा मेरा 9x स्क्वायर, ये होगा हमारा माइनस 10x प्लस 2, काफी आसान। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x y का डिफरेंशिएशन। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, काफी आसान है। नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू 3 sec x माइनस 1 by x प्लस 5 cot x माइनस e पावर x, यहां पे भी वही होगा, फाइंड dy by dx। या क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते भाई विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y हमेशा होंगी dy by dx। मेरा 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसको लगेगा मेरा sec x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 1 अपॉन x, प्लस 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा cot x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा e पावर x। बात आ रही क्या समझ में आपको सबको? काफी आसान चीज है। किस तरह से है ये मेरा डिफरेंशियल फंक्शन है, ये मेरा डिफरेंशियल है, ये है जो है उसके पहले ddx हमने लिख लिए, अब उसको चेंज करने की बारी है। चेंज 3 sec x चेंज टू sec x into tan x, sec x चेंज टू sec x into tan x, माइनस 1 by x देख लो चेंज टू माइनस 1 by x स्क्वायर। सो ऑलरेडी यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 by x स्क्वायर। हाँ चल भाई, प्लस 5 cot x का चेंज देखो क्या है माइनस कोस, ये आपको याद हो ना, पूरा चैप्टर तो इसी पे है यार। cot x क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहां प्लस के जगह मैं करता हूं माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस e पावर x का चेंज क्या है भाई e पावर x। तो इस तरह से ये काफी आसान है। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना, तो यहां पे हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, वो एक स्टेप में भी आ सकता था, 3 sec x tan x 1 by x प्लस माइनस 1 by x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, 5 इज ए कांस्टेंट e पावर x। बस सबको समझ में आ रही होंगी, काफी आसान चीज है ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, y इक्वल टू 3 पावर x पावर 3 प्लस 3 पावर 3, इस तरह से कोई फंक्शन है, तो इसको करते हैं भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वही फाइंड dy by dx और डिफरेंशिएट पूछेगा। डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ बनेगा मेरा 3 पावर x, डेरिवेटिव ऑफ बनेगा मेरा x पावर 3 और डेरिवेटिव ऑफ बनेगा मेरा 3 पावर 3। यस, चलो 3 पावर x, ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, बराबर देखो फंक्शन को, फंक्शन में बेस में कांस्टेंट है और पावर में x है, तो ऐसी कुछ फॉर्मूला मेरे डिफरेंशिएशन में है क्या, जब बेस में कांस्टेंट और पावर में x, ये फॉर्मूला है a इज ए कांस्टेंट और पावर में x, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है a पावर x log x। तो वहां पे हमने a नोटेशन दिए है कांस्टेंट को नोटेट करने के लिए, तो यहां पे 3 पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 पावर x इंटू log 3 as like this, a power x change to a power x into log a, so obviously 3 power x change to 3 power x into log 3, 5 power x रहता तो 5 power x into log 5, x क्यूब, अगर बेस में x है और ये दोनों में डिफरेंस देखो भाई, बेस में x, बेस में कांस्टेंट, पावर में x, बेस में x, पावर में कांस्टेंट, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x टू द पावर n, क्योंकि बेस में x है और पावर में कांस्टेंट है, तो उसका चेंज क्या है भाई 3x स्क्वायर प्लस 3 पावर 3 का डिफरेंशिएशन बेस कांस्टेंट
power constant, the whole term is constant, 3 power 3 is a constant and derivative of constant, there is no x, वहां x है ही नहीं। अरे जब वहां x ही नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, तो उसकी डेरिवेटिव कितनी होंगी, 0। तो इसका आंसर होगा 3 पावर x log 3 प्लस 3x स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये काफी आसान चीजें हैं। हम चेंज उसी को करेंगे जो चेंज होने के लिए फंक्शन तैयार है, कांस्टेंट को चेंज नहीं करेंगे। दो बातें याद रखो, अगर कांस्टेंट इनटू एक्स का कोई फंक्शन है, कांस्टेंट इनटू एक्स वाला कोई फंक्शन है, तो वो कांस्टेंट जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर कोई, और डिफरेंशिएट कौन होगा, जो हमारा x वाला टर्म है वो होगा। अगर सिंगल कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन बनेगा भाई 0, जैसे यहां नो x, देयर इज नो x, सो डिफरेंशिएशन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 5, ऐसी कोई है। फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। ओके, चलो लिख लिया अभी। अब भाई बात कैसी है देखो, यहां पे बात एक समझो, ये प्रॉब्लम को समझो, ये बेसिक प्रॉब्लम है बराबर, ताकि हम मेन टॉपिक पे आ सके, बेसिक पहले क्लियर हो। y 1 अपॉन एक्स क्यूब, यस कोई फॉर्मूला है भाई, x पावर n, x ऊपर होना। बहुत जन क्या करते हैं पता है क्या, ये 1 का डेरिवेटिव बोलते हैं 0 और ये एक्स क्यूब का बोलते हैं 3x स्क्वायर। ये क्या प्रोसेस है भाई, ये गलत है। डिफरेंशिएशन ऐसे रूल को मान्य नहीं करता है, ठीक है ना, तो भाई ये हमारा चीज गलत है। तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, सर आप तो बोल रहे कि नीचे डेरिवेटिव नहीं लेके जाना, हाँ भाई कैसे लेके जाएंगे, हमारा डेरिवेटिव का रूल है x टू द पावर n, वो 1 अपॉन एक्स टू द पावर n नहीं है, तो उसको x टू द पावर n में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। काफी आसान है। अरे भाई x टू द पावर n, n यानी कोई भी इंटीजर्स, रैशनल कोई भी रह सकता है नंबर, ठीक है, ये बात याद रखो। तो उसको हम n से डायरेक्ट नोटेट किए, स्मॉल n से। तो भाई ये डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि आप नीचे जाके ऐसी तो नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपने 1 अपॉन पढ़े और वहां पे है x पावर n, 1 अपॉन, मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर n नहीं लिखा मैंने क्या लिखा हूं, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। अरे भाई तो फिर ऐसी रहा तो कैसी करेंगे, हाँ भाई इसको ऊपर लेके जाना, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस n कर देना, तो ये इसमें आ गया भाई, काफी आसान, क्योंकि ऊपर की चीज नीचे गई तो ऑब्वियसली उसका पावर निगेटिव होगा ना यार, ठीक है। सो हम उसको n में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो यहां पे होगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किए, हमने नीचे के फंक्शन ऊपर लेके गए, x3 x माइनस 3 x4, इंडाइसिस लॉ है ना यार, अगर 1 अपॉन a पावर m हो तो हम उसे 1 अपॉन a टू द पावर m लिख सकते हैं, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। दुनिया में किसी भी नंबर का पावर निगेटिव आप निकाल पाओगे नहीं निकालेंगे। हाँ निगेटिव बेस रहा और पावर अगर पॉजिटिव रहा तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन पावर ही निगेटिव है तो हम उसे रेसिप्रोकल करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव कर लेंगे। बात तो काफी आसान है, ठीक है। तो यहां पे ये फंडा क्यों यूज हो रहा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, 1 अपॉन x टू द पावर n नहीं है, तो उसे कन्वर्ट करो x टू द पावर n में। अब इसे करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 3x माइनस 4। आपको समझ में आ रहा भाई कैसी चेंज हुआ, तो या आप एक एक को पहले लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो d dx ऑफ x पावर माइनस 3 d dx ऑफ x टू द पावर माइनस 4 माइनस 3 d dx ऑफ x टू द पावर माइनस 5। सो ये होगा मेरा x टू द पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन यूजिंग x टू द पावर n इधर आएगा, यानी ये माइनस 3 इधर आएगा, x टू द पावर माइनस 4
अरे -3 -1 अटैच हो रहा, ये -4 इधर आएगा, x टू द पावर ये क्या बन जाएगा -5, -4 -1 -5, ये -5 इधर आएगा तो ये बनेगा +15 x टू द पावर -6। ये -5 इधर आया ना भाई, -5 -3 +15। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -3/x⁴ -4/x⁵ +15/x⁴ निगेटिव को और हमने पॉजिटिव कर लिए। तो भाई इन चार प्रॉब्लम में से आपको डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा तो भी आई थिंक समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। हमें प्लस माइनस रिलेशन है, 1/1 डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये रूल अप्लाई करना है, जो फंक्शन हो उसका वो वैसी चेंज करेगा। ठीक है भाई, बराबर, ये नोट डाउन इट या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, हम आगे के प्रॉब्लम लेते हैं अभी। इफ y इक्वल टू x√x प्लस x²√x प्लस x³ फाइंड dy/dx। यस, ये कोई एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम है, चलेगा, कोई बात नहीं। भाई थोड़ा चेक करो कि मुझे डिफरेंशिएट निकालना है इस फंक्शन का, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। मेरे पास y इक्वल टू x√x है प्लस x²√x है प्लस x³ है। यस, तो ये x और ये √x, इन दो फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन आया है, मल्टीप्लीकेशन आया है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर रहा दो फंक्शन में तो प्रोडक्ट रूल, हाँ भाई प्रोडक्ट रूल। लेकिन वो कौन से फंक्शन जिसमें मल्टीप्लाई रहा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। If two functions are similar, then try to attach one term। अगर दो फंक्शन हमारे सिमिलर है तो उसे एक करने की कोशिश करो। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं, मेरे पास है x² और x³, ये दो है, दोनों अलजेब्रिक है। भाई इसमें प्रोडक्ट का मैं जरिया क्यों अपनाऊं, ये तो x⁵ अपने आप ही हो रहा है। समझ में आ रही ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x⁴, काफी आसान। अगर आप इसको प्रोडक्ट लगा के भी सॉल्व करते तो भी ऐसी होता, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करे। हाँ, लेकिन मेरा कोई फंक्शन ऐसी है x इंटू साइन एक्स, अब मैं दोनों को मिला नहीं पाऊंगा, अब मुझे एनी हाउ प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो x² बनने वाला नहीं है। मेरी बात आ रही ना समझ में। जब कोई दो डिफरेंट फंक्शन हो तो मोस्टली चांसेस क्या रहते हैं, प्रोडक्ट रूल लगने के। और दो फंक्शन सिमिलर हो तो क्यों लगा रहे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, sin² x है, तो ये मेरा बन जाएगा sin³x। तो ये एक फंक्शन बन गया। ठीक है ना, ठीक है ना। ये हर बार लागू नहीं होंगी बात। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पे प्रोडक्ट ही लगाना पड़ेगा अभी मुझे। ठीक है, यहां पे भी प्रोडक्ट से बच सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले पता होना। ठीक है, तो मुझे कहना क्या है, ई पॉसिबल अगर दो फंक्शन कंबाइन होते हो तो कर लो, ताकि आपका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से बचे, ये मुझे कहना था। तो यहां पे सोचते हैं कि भाई ये दो फंक्शन तो मेरे प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में है, सर आपने कहा कि प्रोडक्ट रूल नहीं, ये दो फंक्शन एक होते क्या देखते हैं। y x है भाई, √x को हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते, x² है, √x को हम 1/2 लिख सकते, x³ है, √x को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब ये यहां पे कुछ नहीं आने 1 है। मेरे पास एक छोटा इंडाइसिस लॉ है, a⁴m इंटू a⁴n रहा तो वो क्या बनेगा, a⁴m + n, बेस सेम पावर डिफरेंट,
तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो बेस सेम है पावर डिफरेंट, यानी x टू द पावर 1 प्लस 1/2 3/2, x टू द पावर 2 प्लस यानी 5/2, और ये x टू द पावर 3 टू द 6 प्लस 7/2। तो यानी मेरा ये फंक्शन एक फंक्शन बन चुका है। आपको बात समझ में आ रही है? काफी आसान है, क्योंकि हमने एक x बनाया 2x का। और ये कैसे हुआ? ये आपके छोटे मोटे जो इंडाइसिस के वगैरह फॉर्मूले उसी से तो बनाए जो 10वीं तक है। अब हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? x टू द पावर 3/2। डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? x टू द पावर 5/2। और डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा? x टू द पावर 7/2। x टू द पावर 3/2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x टू द पावर n। चलो लगाओ, क्या होगा बताओ? 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। ये होगा 5/2 x टू द पावर 5/2 माइनस 1। ये होगा 7/2 x टू द पावर 7/2 माइनस 1। सो ये 3/2 x टू द पावर 1/2 होगा, ये 5/2 x टू द पावर 3/2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 7/2 x टू द पावर कितना होगा? ये 5/2। अच्छा, तो 3/2 हम x टू द पावर 1/2, कोई भी चीज रूट में रही तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। और 5/2 x टू द पावर 3/2 यानी क्या है? x रूट x है। और x टू द पावर 5/2 यानी क्या है? x स्क्वायर रूट x है। ओके, तो इस तरह से हम आंसर बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन यानी सिंपल लैंग्वेज में चेंज है। चेंज कहां पे? फंक्शन में। ठीक है भाई? ओके, यहां तक सभी को समझ में आया? और आगे हम प्रॉब्लम लेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है। अब प्रोडक्ट और क्वेश्चन पे कुछ प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो भाई प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे, कोई भी दो डिफरेंशियल फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा। u इंटू वी, हमने फंक्शन को नोटेट किए, पहले फंक्शन को u से नोटेट किए और दूसरे फंक्शन को v से नोटेट किए, और दोनों फंक्शन डिफरेंशियल है। तो भाई ये रूल जो बनता है, पहला फंक्शन जब डेरिवेटिव होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है u, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज dv बाई dx, कोई भी v फंक्शन हो, प्लस v बाद में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, सो भाई यहां पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हूं y इक्वल टू x tan x। ये जो प्रॉब्लम है हमारा, इन दो फंक्शन में क्या है? प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली हमारा जो रूल लगने वाला है वो प्रोडक्ट का। कोई कोई क्या कर लेते कि भाई नहीं, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, यस, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। आपका डेरिवेटिव बराबर है, लेकिन आपका तरीका गलत है। तरीका प्रोडक्ट का था, तो आपको प्रोडक्ट के ही साशे में उसे ढालना है, ना कि अलग इसमें ऐसी लिखना है। ठीक है? तो भाई हमेशा ये बात याद रखो, यहां से पूरा चैप्टर एंड होने तक या कहीं भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, हमेशा प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई dx। ओके, ये हमारा तरीका गलत है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है? तो ये है मेरा u और ये है मेरा v, दो फंक्शन में प्रोडक्ट है। तो पहला फंक्शन डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की tan x, प्लस दूसरा फंक्शन tan x, डेरिवेटिव पहले फंक्शन की यानी u की यानी x की। x इसके पहले का जैसा है वैसी रहेगा, उसको हम पीछे से तो डिफरेंशिएट नहीं करने वाले, क्योंकि डी डी एक्स के जो आगे आ रहा है वही डिफरेंशिएट होगा भाई। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x है हमारा sec स्क्वायर x, प्लस tan x, और डेरिवेटिव ऑफ x है भाई 1। तो ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। तो बात समझ में आई? तो हमेशा प्रोडक्ट रहा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा y इक्वल टू e पावर x log x। फाइन dy बाई dx ही रहेगा भाई, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पूछेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx। इन दो फंक्शन, एक फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है, दूसरा लॉगरिथम है। भाई हमारे मुंह में जैसी बातें आती है ना, सेम डेरिवेटिव वैसी अप्लाई करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे कैसी? e पावर x इंटू लॉग x, e पावर x मल्टीप्लाई बाय लॉग x। तो हम जब मल्टीप्लाई इंटू कहेंगे तो समझ लो हमको कौन सा रूल लगने वाला है? प्रोडक्ट। काफी आसान।
काफी आसान। अगर यही प्रॉब्लम ऐसी रहता e पावर x प्लस लॉग x, तो हम क्यों प्रोडक्ट रूल लगाते, हम एक एक का डिफरेंशिएशन करते। e पावर x भाई प्लस है बाद में, यानी डिफरेंशिएशन एक एक का होता है जब प्लस या माइनस रहता है तो, ठीक है। तो यहां पे e पावर x हमारा फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है log x, इसको भी डिफरेंशिएट किए, फर्स्ट फंक्शन जैसी है वैसी, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x जैसा है वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा भाई e पावर x। e पावर x और डेरिवेटिव ऑफ log x होगा हमारा 1/x log x, और डेरिवेटिव ऑफ e पावर x को देख लीजिए क्या है e पावर x। काफी आसान। ओके, यहां से क्या कॉमन निकलेगा e पावर x, यानी हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1/x प्लस log x। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होंगी, काफी आसान चीज है ये, ठीक है। तो दो फंक्शन में जब भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है y इक्वल टू 3 पावर x e पावर x। चलो इसको लेते हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। अब भाई ये देखो, ये देखो, ये भी मेरा एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। इसको 3 के पावर में x है, ये e के पावर में x है। ओके, 3 के पावर में x, e के पावर में x, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है। इसका भी डेरिवेटिव बनता है e पावर x का, और 3 पावर x का भी डेरिवेटिव बनता है यूजिंग a पावर x। ओके, सो इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मेरा u है और ये v है, तो 3 पावर x जैसा है वैसा ही, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम e पावर x, बाद में e पावर x जैसा ही वैसा ही, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम 3 पावर x। तो 3 पावर x जैसे है वैसी ही, इसको जैसा है वैसी ही रहने दो, इसको चेंज नहीं करना, चेंज डिफरेंशिएशन के बाद का करना है। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, e पावर x, e पावर x और 3 पावर x का डेरिवेटिव होगा 3 पावर x इंटू log 3, 3 पावर x इंटू log 3। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा बताओ मुझे, 3 पावर x और e पावर x, तो क्या बचा रे भाई यहाँ पे 1 प्लस log 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। काफी आसान काम है भाई, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, दो फंक्शन क्वेश्चन में है, क्वेश्चन रूल अप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू कॉट एक्स। ओके, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई देखो 3x प्लस 1 हमारा एक फंक्शन है, वो भी डिफरेंशियल है, और cot x हमारा दूसरा फंक्शन है, वो भी डिफरेंशियल है, और इन दो फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन है, रूल ये, बस काफी आसान, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज डिवाइड बाय dx। हमारा पहला फंक्शन कौन है 3x प्लस 1। अब भाई डेरिवेटिव किसकी निकालते हैं हम, सेकंड की। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लो ना अभी डायरेक्ट, ये ddx लिखने से अच्छा लिख लो अभी। ओके, माइनस क्या होगा भाई कोसेक स्क्वायर एक्स, इस माइनस को या बीच में नहीं डालना यार, रखना, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन रिलेशन रहता है। प्लस सेकेंड फंक्शन कौन है मेरा कॉट एक्स। अब 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 3 मेरा कांस्टेंट है, जैसा है वैसी रहेगा, जो x को अटैच रहता है वो कांस्टेंट जैसा है वैसी, ठीक है 3, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो यहां पे ओनली 3 बचेगा मेरा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन एज ए सिंगल कांस्टेंट देयर इज नो x टर्म, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। ओके, तो ये होगा मेरा आंसर माइनस 3x प्लस 1 कोसेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉट एक्स। आई थिंक सभी को प्रोडक्ट रूल के बारे में समझ में आ रहा होगा कि भाई जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, यहां से लेके एंड तक, जब तक ये मेरा चैप्टर खत्म नहीं होगा, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो हमेशा अप्लाई कीजिए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल, ना कि एक एक की डेरिवेटिव निकालो। अरे यार इतनी बात याद रखनी है अपने को आखिरी तक, बस हो गया। अब कोई भी दो फंक्शन रहे, बाकी तो रूल तो यही है, हमारे डेरिवेटिव तो यही निकालने वाले हैं, बराबर है ना। अब रूल के हिसाब से हमें चलना है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा, जो काफी आसान है। अब भाई कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है।
क्वेश्चन पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। इफ y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 5x प्लस 3 फाइंड dy बाई dx, या 5x स्क्वायर लिख लीजिए। ओके, अब मेरे पास फंक्शन है और उन फंक्शन में डिवाइड हुआ है, यानी क्या पढ़ रहे हैं आप, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 5x प्लस 3। अब ये डिवाइड बाय जैसी पढ़े और ऊपर भी डिफरेंशियल फंक्शन है और नीचे भी। देखो भाई, ये रूल कब लगाना है, जब मेरा ऊपर भी डिफरेंशियल और नीचे भी, इनटू में ये भी हाँ, अगर ऐसी लिख लू मैं 3 sin x, अब इसमें काय को प्रोडक्ट लगाना, क्यों? अरे भाई वैसी भी तू प्रोडक्ट लगाएगा तो वही आंसर आएगा। बात सुन ले भाई, 3 sin x का डेरिवेटिव होता है 3 इज ए कांस्टेंट cos x। तू अगर प्रोडक्ट लगाना चाहता है दोनों में लगा ले, तेरा आंसर 3 cos x ही आएगा ना, ठीक है। तो क्यों उतनी तकलीफ उठा रहे हम? हमें तकलीफ तभी उठाना है भाई जब हमारा ये भी फंक्शन डिफरेंशियल हो और वो भी हो, तब हमें ये इसको उठाना है। याद रखो भाई, इसको नहीं, जैसे कोई 5x स्क्वायर प्लस 1 लिख लू मैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन, ये 5 मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0, तो ये बन गया मेरा 10x। बात को बराबर समझो, दो फंक्शन दोनों भी जहां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे x को करना है तो x वाला यहां पे भी फंक्शन हो और वहां पे भी फंक्शन हो, प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट, ऊपर भी x वाला हो और नीचे भी x वाला हो, तो क्वेश्चन रूल यस काफी आसान है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट with respect to x डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। क्वेश्चन रूल क्या बोल रहा है हमारा, देखो जरा, ये दो फंक्शन है, कोई भी यार रूल को हम कैसे भी नोटेशन से लिखेंगे ना, वहां क्या मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम डालने वाला हूँ, प्रॉब्लम पे अप्लाई करूंगा उस रूल को। u मेरा एक फंक्शन है, v है, तो v जैसा है वैसा ही, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही, डेरिवेटिव न्यूमरेटर की बड़े प्यार से निकाल, माइनस u जैसा है वैसा ही, डेरिवेटिव नीचे की, ठीक है, वो भी बहुत प्यार से होंगे, डिवाइड बाय नीचे का नीचे में स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, यहां पे भी डिफरेंशियल है, यहां पे भी डिफरेंशियल है, ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो वो क्या बोल रहा है, v यानी कौन, 5x स्क्वायर प्लस 3, फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम, 2x माइनस 1, यस, प्लस, सॉरी माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, ओके, u भाई कौन है, ऊपर वाला 2x माइनस 1, अब डेरिवेटिव किसकी, नीचे वाले की, यानी क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 3, डिवाइड इसको भी ब्रैकेट दे दो, ओके। सो ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ना भाई, अगर v को v स्क्वायर हो रहा तो मेरा v के जगह ये फंक्शन है तो इसका स्क्वायर होगा। अब भाई डिफरेंशिएशन उसी का कर जिसको ddx लगा है, ओके, इसको लगाया है तो इसका 2 इज ए कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। देखो ना यार, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x माइनस 1 इंटू 5x स्क्वायर, 5 इज ए कांस्टेंट और x स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे हम, यूजिंग x टू द पावर n, सो nx पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा मेरा 10x। समझा ना यार, अरे समझ ले भाई, 2 यहां पे आया तो 5 इंटू 2 10 हो गया और 2 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 1, तो 1 हमें लिखने की आदत नहीं है पावर में, और 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, सो हम इसे बराबर प्यार से लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10x 2x माइनस 1। अब इसे आगे आप चलाना चाहते हो तो चला लो भाई, ये होगा 10x स्क्वायर प्लस ये होगा 6, ये होगा माइनस 20x स्क्वायर और ये होगा प्लस 10x। सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ फैक्टर वेक्टर x की वैल्यू निकालना नहीं है, यहां तक भी आंसर रख दिए तो भी चलेगा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x अपॉन कोसेक x
देख भाई, एक्स अपॉन डिवाइड बाय कोसेक एक्स, ऊपर का डिफरेंशियल है एक्स। हाँ, अरे भाई एक साधारण लॉजिक है, यहां पे भी एक्स की टर्म है, यहां पे भी एक्स की टर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर ऊपर भी एक्स की टर्म, नीचे भी एक्स की टर्म विथ एनी फंक्शन, देन अप्लाई द कॉशन रूल। तब क्या करना है, हमें कॉशन रूल अप्लाई करना है। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई होगा हमारा डिवाइड बाय डीएक्स, ये u है ये v है। ओके, नीचे का जैसे है वैसे यानी कौन, कोसेक एक्स। डेरिवेटिव ऊपर की यानी कौन भाई, x माइनस एक्स। डेरिवेटिव नीचे का कौन है भाई, कोसेक एक्स। और नीचे का नीचे स्क्वायर यानी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ही आसान चीज है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो कोसेक एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1, काफी आसान, माइनस एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या है भाई, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो यहां पे होगा प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और डिवाइड में होगा भाई मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देख यहां से क्या कॉमन निकल रहा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ये यहां से एक कोसेक एक्स को हटा देगा, कैंसिल कर देगा। तो फिर भी मेरा बचा क्या है यहाँ पे, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे कोसेक एक्स गया यानी क्या बचा, 1, प्लस यहां से भी कोसेक एक्स गया यानी क्या बचा, एक्स कॉट एक्स। यहां से भी एक कोसेक एक्स जाएगा उसके वजह से, तो यहां पे एक कोसेक एक्स बचा। तो इस तरह से हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कॉशन रूल। तो कॉशन रूल काफी आसान है, ठीक है, इसे बराबर समझो प्यार से, कुछ भी नहीं है यहां पे। और एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, y इक्वल टू 7 पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी अभी ताजा ये प्रॉब्लम लिया था मैंने प्रोडक्ट में, इसी टाइप का, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। ओके, 7 पावर x इज द डिफरेंशियल टर्म, e पावर x इज द डिफरेंशियल टर्म, देयर इज नो कांस्टेंट। भले ही 7 कांस्टेंट है लेकिन उसके पावर में तो डिफरेंशियल है, दैट इज यूजिंग a पावर x जैसी ये टर्म हो रहा है। और e पावर x का तो हमारे पास डिफरेंशिएशन है ही, e पावर x। तो भाई नीचे का लिख लो जैसा है वैसा ही, ऊपर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यूजिंग दिस क्या होगा, 7 पावर एक्स लॉग 7 माइनस ऊपर का जैसा है वैसे ही यानी 7 पावर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स, और यहां पे क्या होगा, ई पावर 2x। अब ऊपर से क्या कॉमन आएगा भाई इस बार, ई पावर एक्स और 7 पावर एक्स, ये दोनों चीजें कॉमन आएंगी यानी ई पावर एक्स और 7 पावर एक्स। यानी बचा क्या अपने पास, log 7 माइनस 1 डिवाइड बाई ई पावर 2x। तो यहां पे एक ई पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचा 7 पावर एक्स log 7 माइनस 1 डिवाइड बाय एक ई पावर एक्स बचा यहाँ पे, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में डालने का तरीका देखो बराबर, क्वेश्चन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको समझो, ये डेरिवेटिव का बहुत ही मेजर रूल है, यानी जब जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट रूल, जब जब दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड में हो, क्वेश्चन रूल लगाओ भाई। काफी आसान, ये चीज आगे तक फॉलो होंगी, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हमें पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है, लॉगरिथम पढ़ना है, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, वहां सारे फंक्शन में हमें डिफरेंशिएट ही करना है। और वहां पे भी जब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो समझ लो प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन में आएंगे तो समझ लो क्वेश्चन रूल। आई होप यहां तक का नॉलेज आपको समझ में आया होगा, ये छोटा सा एक बेसिक था। अब आएंगे हम इसके फंक्शन पे, दैट इज द कंपोजिट फंक्शन। ओके,